मान ज्ञात करो यदि शीर्ष सररेख है, मतलब ये जो त्रिभुज के 3 शीर्ष है सररेख है। सररेख का मतलब ही बता। इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो यदि यह सररेख है। सररेख का मतलब है एक ही रेखा में से 3 बिंदु है, एक बिंदु ये गया, एक बिंदु ये गया, एक बिंदु ये गया, एक ही रेखा में है, मतलब एक ही रेखा में तीनों बिंदु हों तो इसको कहते हैं सररेख। अब इनसे कभी त्रिभुज नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। मैंने कैसे मिलाऊं, त्रिभुज बनेगा नहीं। त्रिभुज जब बनेगा जब अलग अलग दिशाओं में से एक ये गया, एक दो मतलब एक ही दिशा में नहीं हो, अलग अलग दिशाओं में हो। जैसे अब त्रिभुज बन जाएगा, मैं इससे इसको जोड़ दूंगा, इससे इसको, इससे इसको। लेकिन अगर सररेख है तो त्रिभुज नहीं बन सकता। दो सररेख है तो बन जाओ, तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 सररेख है, ये दोनों एक ही रेखा है। अगर तीनों ही सररेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। जब भी कहेगा कि बिंदु सररेख है तो हम समझ जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं समझ गया 0 है, ठीक है ना। तो इसमें रखेंगे, ये क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये जो त्रिभुज के शीर्ष हैं इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। अब उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया लेकिन ये कह दिया कि ये सररेख है। सर आपने तो हम समझ गए यूपी बोर्ड एग्जाम। अच्छा, ये 2017 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आएगा, ठीक है ना। मतलब आता ही रहता है पेपर में ये क्वेश्चन। हाँ ये वाला। या इसी प्रकार का मान लो संख्या बदल जाएंगी मगर मेथड यही रहेगा। अब कैसे करेंगे देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है कितना 0, ठीक है ना, 0 है बराबर 1/2 इसमें डालो। x1 कितना है -3 y2 -y3, y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है 9, तो मैं 9 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस x2 कितना है 7, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7। y3 माइनस y1, y3 कितना है 9 माइनस y1 है 12 प्लस x3 कितना है x, ठीक है। y1 माइनस y2 कितना है 12 और माइनस y2 कितना है 6। देखो जो जो वैल्यू है सब इसमें रख दी, जो जो हमें वैल्यू दे रखी थी सब इसमें रख दी। अब वैल्यू रखने के पश्चात 2 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ से -3 तो चल रहा है, ठीक है, गुणा 9 में से 6 गया, 3 बचा, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का 3 बचा, ठीक है। प्लस 7 गुणा 12 में से 9 गया तो -3 बचा क्योंकि माइनस के ज्यादा है, ठीक है ना। प्लस का x गुणा 12 में से 6 गया तो 6 बचा, बराबर में चल रहा है 0। तो -3 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 9 हो गया। 7 या 21 माइनस के 21 क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में कर रहे हैं, तो गुणा में चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आता है, एक जैसे तो प्लस आता है, ठीक है। 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x हो गया। अब 0 बराबर प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग है तो घटा दो, तो 21 में से 9 गया तो -12 बचा, ठीक है। बचा कि नहीं नहीं बचा, नहीं 12 बचे, 12 बचे गुरुजी। तो मैं 12 लिखना चाहिए, ठीक है। 12 बचा, हाँ 12 बचा। 21 में से 9 गया 12 है, माइनस क्यों लगाया क्योंकि माइनस के ज्यादा है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 6x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x वाले को उठा के इधर ले जाओ, इधर प्लस का है उधर आएगा तो माइनस का 6x हो गया, बराबर में चल रहा है -12। तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/6, तो x बराबर 2। तो इस प्रकार से अगर दे रखा है कि 3 बिंदु सररेख है तो x का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो, p का मान ज्ञात करो, या जिसका भी मान ज्ञात कर पाए तो हम कर सकते हैं, बस हमें बराबर में 0 लेना है, ठीक है ना। या कभी कभी ऐसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु सररेख है, जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा, ये कहेगा, अब कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु सररेख है, तो इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो।